हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो मैं सुबह का काम में लग गई हूँ। जो खाना बनाना था, टिफ़िन बनाना था, वो सब मैं बना ली हूँ। और उसके बाद अब गैस की साफ़ सफाई यहाँ पर जो भी है यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है जो भी सब्जी वब्जी बनाना है वो सब फिर बनाते रहूँगी। क्योंकि आज सुबह जो है मैं जगी तो सही, पर मैं अलार्म लगा के सोई थी, तो अलार्म का आवाज़ ही देना मैं भूल गई थी, तो आवाज़ कम था, तो मैं जग नहीं पाई। और बिना अलार्म लगाए जो है वो नींद नहीं खुलती है। क्योंकि सुबह सुबह की नींद तो बहुत प्यारी होती है, सभी सभी की नींद आती है, पर अलार्म लगा के सोते हैं तो फिर जग जाती हूँ। लेकिन आज अलार्म नहीं बजा तो मैं लेट से जगी थी, और लेट से जगी तो अब मैं सोची कि अब मैं नहा पाऊँगी या नहीं। फिर भी मैं फटाफट जो है नहा के और पूजा की। उसके बाद जो है खाने वाने में सब कुछ लगी। लेकिन आज मेरा योगा जो है वो रह गया है, तो थोड़ा बहुत कर लूँगी। जब सारे काम हो जाएंगे तो बैठ के कम से कम आधे घंटे 20 मिनट जो भी होगा वो सब कर लूँगी। तो लगे मैं अब बर्तन भी खींच लेती हूँ, क्योंकि यहाँ की सफाई हो जाती है किचन की तो शांति हो जाती है। और जब छूट जाता है तो बस छूट ही जाता है। आज मेरे बर्तन भी कम थे, क्योंकि मैं आज दाल नहीं बनाई थी। दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो कुकर मतलब हो जाता है। तो आज मैं दाल नहीं बनाई थी, तो इसलिए मेरा कुकर नहीं था, और तपेली में ही मैं चावल रख दी थी। तो आज मैं बादाम की मतलब सिंगदाना जो होता है, मूंगफली की आज मैं उसको सेक करके उसमें लहसुन और हरी मिर्ची डाल के चटनी बनाई थी। और चावल के साथ वो चटनी खाने में बहुत ही मस्त लगता है। तो आज मैं वही बनाई थी। तो अब लग गई हूँ मैं बर्तन स्टैंड की सफाई करने के लिए। आप लोग भी सोचते होंगे कि कितने दिन से ये स्टैंड जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसको मैं कहीं पर लगाती नहीं हूँ। लेकिन मुझे इसे लगाने में प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं नहीं लगाई हूँ। क्योंकि ये किचन जो है हमारा कहीं जगह ही नहीं लग रहा है, इसे मतलब जुगाड़ नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ पर इसको लगाऊं। अगर गैस के सामने में ऊपर आप खाली स्पेस देख रहे होंगे, वहाँ पर मैं लगाऊंगी तो वहाँ पर जो है मतलब खाना जो बनाती हूँ तो उसका धुआं और जो भी आता है उसका भाप वाप आता है, तो उससे जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बार बार सफाई करना पड़ता है और चिपचिपा सा हो जाता है। इसके लिए वहाँ सामने में नहीं लगा रही हूँ। और साइड में तो खिड़की आ जाती है सिंक के मतलब ऊपर में। और एक साइड जो है वहाँ पर हमारा स्विच है, जो कि जहाँ से मैं फ्रिज चलाती हूँ, स्विच ऑन और ऑफ़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी मैंने लगा सकती हूँ। इसी कन्फ्यूजन में है जो मेरा इतना दिन से रखा हुआ है। जब से मैं इस रूम में आई हूँ, मैं पहले यहीं पर सोसाइटी में ही दूसरे रूम में रहती थी, लेकिन उसे खाली करना पड़ा और मैं यहाँ पर दूसरे घर में आई हूँ। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से काम चला रही हूँ कि लगा नहीं पाई हूँ। और ऊपर में मैंने सोचा कि अगर किली लगाऊंगी, ऐसे किली तो लगा सकती हूँ, लेकिन मतलब कि जुगाड़ ही नहीं बैठ रहा है कि मैं कहाँ पर लगाऊं। तो अभी मैं साफ़ सफाई करके यहाँ पर फिर से वापस ले आई हूँ। मैं उधर रख दी थी कि यहाँ पर पोछा ओछा लगा लूँ, उसके बाद इधर लाऊंगी। तो मैंने फर्श की सफाई यहाँ पर कर ली है, और उसके बाद मैं फिर से वापस स्टैंड को ले आई हूँ। और मैं उसमें पहले बर्तन जो भी मैं निकाल के रखी थी उसको मैं सजा लूँगी। और जो गीले बर्तन हैं उसको तो अभी टोकरी में रख दूँगी, जो कि पानी सारा निकल जाएगा तो ही इसमें डालती हूँ, नहीं तो फिर जंग आ जाता है। और एक्चुअली बात यहाँ है कि यहाँ की पानी जो है सूरत की पानी जो है वो थोड़ा खारापन आता है, जिससे कि जंग जल्दी लगता है। बाल्टी में भी रख देती हूँ तो बाल्टी में वाइट वाइट दाग आ जाता है। तो हमारा पानी ऐसा ही है, इसके लिए जल्दी जंग पकड़ता है। तो पानी वाला जो है उसको अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद ही रखती हूँ। तो अब मेरा ये काम फिनिश हो गया है, और अब मैं सब्जी को बना लेती हूँ। पहले मैं बना लूँगी भिंडी, जो कि आर्या को पसंद है, और मैं अपने लिए साग बनाऊँगी। मैं मिक्स खा लूँगी, जैसे थोड़ा पंपकिन बचा हुआ था वो है, और थोड़ा भिंडी हो जाएगा, और थोड़ा
साग बना लूँगी। साग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैं बना लेती हूँ पहले। अब मेरा तेल गरम हो गया है और मैं इसमें डाल दी हूँ फ़ौरन, और अब भिंडी डाल दूँगी। जब तक मेरे भिंडी हो जाएंगे। भिंडी बहुत जल्दी हो जाता है, और सब जो भी सूखी सब्ज़ी बनाएं या गीली सब्ज़ी बनाएं उससे बहुत कम समय में भिंडी हो जाता है। मुझे भिंडी बनाना बहुत ही आसान लगता है कि फटाफट से बन जाता है। और ये साग तब तक मैं ये देख लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ साग को। उसके बाद अच्छी तरह से धो लूँगी। और अब ये मेरा लास्ट है, अब ये साग मेरा बचा नहीं हुआ है। उस दिन जो मैं मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी, 3 बंडल लेके आई थी, और अब पूरे हो गए हैं मेरे सारे। तो इसको देखिए बिल्कुल हरा हरा दिख रहा होगा, तरोताज़ा। तो मैं पहले क्या करती थी कि कपड़े वाले थैली में रख के और फ्रिज में रख देती थी, तो उससे जो है मुरझाया सूखा जैसा हो जाता था। लेकिन इस बार मैंने चालाकी की, होशियारी की कि मैं साग को जो है सबसे पहले मैं रख दी कपड़े की थैली में, और उसके बाद उसको ऊपर से उसको एक प्लास्टिक की थैली में डाल के और अच्छी तरह से बांध दी। तो बिल्कुल हरा हरा दिखा और कुछ ख़राब भी नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट पन्नी प्लास्टिक में रखते हैं तो वो तो अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो होता है प्लास्टिक की थैली जो होती है ये सब बहुत रफ़ क्वालिटी की बनती है, तो इससे हमें कुछ ना कुछ नुकसान देगा ही देगा वो। इसके लिए डायरेक्ट प्लास्टिक की थैली में मैं कोई भी सब्ज़ी नहीं रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर कपड़े की थैली में रखती हूँ तो वो सूख जाता है, और प्लास्टिक में रखूँ तो वो नुकसान देगा। इसके लिए मैं पहले कपड़े की थैली में इसको डाल दी, और उसके बाद मैं प्लास्टिक में करके रख दी। तो बिल्कुल देखिए आज 4-5 दिन हो गए हैं, और बिल्कुल तरोताज़ा लगता है कि अभी अभी खेत से तोड़ के लाई हूँ। इस तरह से साफ़ सुथरा दिखता है। तो अब मैंने साग को भी अब डाल दिया है, और अब जो है मैं चने रात में फूलने के लिए भिगो दी थी, तो उसका मैं वड़ा बनाऊंगी। चने का दाल, थोड़ा मूंग का दाल और थोड़ा उड़द की दाल, ये तीनों को मिक्स करके मैं रात में इसको फूलने के लिए दे दी थी। और अब इसको मैं पीस ली हूँ, और पीसने के बाद इसको थोड़ा देर छोड़ दूँगी। जब 1 घंटा आधे घंटे छोड़ देते हैं पीस के, तो फुला फुला सा होता है, मतलब फूल जाता है। इसमें सोडा वोडा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वड़ा जो है एकदम फुला फुला सा बनता है। तो अभी मैं पीस के उसको ढक के छोड़ दी हूँ, थोड़ी देर के बाद उसको फिर बनाऊँगी। तब तक ये काम कर लेती हूँ। मुझे एक पेपर जो है वो ढूंढना था, तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ पर रखा है। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं इस VIP में करके रख दी थी कि अभी इसका कुछ काम नहीं है, तो इसमें रख देती हूँ तो अच्छे से रखा रहेगा। लेकिन मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, तो मैं एक एक करके सब जगह चेक मुझे करना पड़ेगा। तो इस VIP में भी मैं देख लेती हूँ कि अगर गलती से तो नहीं, मैं मतलब याद से ही रखी थी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अब देखती हूँ, अगर इसमें होगा तब तो अच्छी बात है कि मुझे ज़्यादा जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, और मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि ढूंढने का काम मुझे सबसे गंदा लगता है, और इसीलिए। लेकिन कितना भी कुछ भी करो तो याद नहीं रहता है, कभी कभी कोई भी चीज़ रख के भूल जाते हैं, तो उसे खोजना ही पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कोई कागज़ नहीं दिख रहा है। फिर से एक बार खोल के देख लेती हूँ कि नहीं तो फिर ध्यान में लगा रहेगा कि मैंने अंदर नहीं देखा। तो ये मैं इस बार पूरे अंदर तक मैं खोल के देख ली हूँ, यहाँ पर कोई भी कागज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो कि यूज होने वाला चीज़ नहीं है उसको मैं यहाँ पर रख दी हूँ, जो कि कभी कभी यूज होती है। तो ये पर्स भी था मेरे पास, जो कि मैं कम यूज़ करती थी,
क्योंकि अभी और मेरे पास पर्स पड़े हुए हैं, तो इसको मैं अभी रख देती हूँ। अब मुझे दूसरी जगह खोजना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पर रखा है, तो ये खोज खोज के चक्कर में बहुत टाइम जाता है, लेकिन ज़रूरी कागज़ है तो वो तो खोजना ही पड़ेगा। अब इसको मैं वापस रख देती हूँ। अब मेरा वड़ा के लिए जो मैंने पीस के रखा था वो मिक्स जो है वो मेरा तैयार सेट हो गया है, तैयार हो गया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा कढ़ी पत्ता, नमक और मिर्ची पाउडर डाली मैं, और जीरा, ये सब मैं डाल के और इसको मिक्स कर दी हूँ। और इसको अब तलूँगी। ये फुला फुला सा दिखने से ही लग रहा है कि ये लिक्विड जो है पेस्ट फूल गया है। तो इसे मैं जब हाथ से दे रही थी, हाथ में चिपक हो रहा था, चिपक रहा था ज़्यादा। तो इस तरह से करती हूँ तो बहुत अच्छा वड़ा बनता है और चिपकता भी बिल्कुल नहीं है। कि गिलास के ऊपर एक कपड़े डाल के और कपड़े को थोड़ा पानी से भिंगा लेते हैं तो बिल्कुल ही नहीं चिपकता है, बहुत अच्छा से वड़ा बनता है। तो इस तरह से मैं वड़ा बना लेती हूँ और इसे सूखे खाएंगे या चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए ये मैंने जैसे वड़ा दिया तो डबल फूल के हो गया, बहुत ज़्यादा फूला है, जबकि इसमें मैंने सोडा वोडा कुछ भी नहीं डाला है। बहुत अच्छा ही बना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा सब वड़ा मार्केट में आसानी से मिल जाता है, पर मार्केट का चीज़ तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। भले मतलब तैयार खाने के लिए मिल जाता है वो अलग बात है, पर जो शुद्ध चीज़ हम घर में खाते हैं वो मार्केट का कभी नहीं मिल सकता है। अब मेरे सारे वड़े बन गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब लगे मैं यहाँ पर साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ और वड़े को ढक के अभी रख दूँगी। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।